लिमिटेशन में बेटा ध्यान दें पहला पॉइंट एलिमेंट are arranged in order of electronic configuration. But it is correct up to atomic number 56 only. Atomic number 56 only. Position of hydrogen is still not correct. Helium is yes large element. Placed in P block. Helium is yes block element placed in P block. Valency of element cannot be predicted on the basis of group number. Lanthanoid and actinoid are not included. In periodic table, lanthanoid and actinoid are not included in periodic table. ये 5 कमियां हैं lanthanide lanthanide and actinide are not included in periodic table. तो सबसे जो मेजर कमी है बेटा वो ये चौथी है, ठीक है, बाकी सब कहने के लिए, लेकिन चौथी जो है सबसे जबरदस्त कमी है। अभी तक ये कमी नहीं थी, अब आगे कमी बन रही है। पहले हम लोग बैलेंस डिटरमाइन कर लेते थे ग्रुप नंबर के बेस पे, अब यहाँ नहीं कर पाएंगे। आगे चला बेरिक एलिमेंट स्टडी जी एलिमेंट परमाणु in order of atomic number. Study to G Which is more fundamental property. Which is more fundamental property. Which is more fundamental. Atomic number. Atomic number, which is more fundamental property. On the basis of 4 block. Stability of element become more easy. Study of element become more easy. Study of element become more easy. Study of element become more easy. क्या मतलब है? Metal completely separated. Metal metal and metalloid. And metalloid
are completely separated. Transition elements are placed in between yes and T block. Where position is more correct. Where position is correct. डी ब्लॉक वाला तो ट्रांजिशन एलिमेंट की पोजीशन पिछले टेबल में करेक्ट नहीं थी, यहाँ पर करेक्ट है। Where position is correct. करेक्ट और लास्ट पॉइंट, on the basis of group number, difference in group number, on the basis of difference in group number, ionic character of compound can be predicted. Ionic character of compound can be predicted. तो यहाँ पर डिफरेंस इन नंबर, ionic character डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा डिफरेंस इन ग्रुप नंबर। जी सर तो ये हो गया कंडीशन, ठीक है। और अब आप फिर लगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2, 2:2, 2 pieces, 3:3 pieces, 4:3 3D10 4 pieces, 5:2 4:10 5 pieces. 6:2 4:3 5:10 6 pieces. 7:2 5:14 6:10 7 pieces. ध्यान रखना, जैसे आपको कल थोड़ा सा हिंट दिए थे, इसको आप देखो दो जोड़े में एस और पी से शुरू करें, एस से शुरू करें, पी पर खत्म करें, ठीक है। तो क्वांटम नंबर 1 से लेकर 7 तक लोगों ने क्या किया है, लिखा है। क्वांटम नंबर 1 से 7 तक लिखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 1 से 7 तक क्वांटम नंबर यूज की गई है। 1 को छोड़ दिया जाए तो 2 और 3 हो गया, 4 और 5 हो गया, 6 और 7 हो गया। तो 2 2 का जोड़ा बना लो, 2 3 का जोड़ा हो गया, 4 5 का जोड़ा हो गया, 6 7। ऐसे दिमाग में रखो, बस एकदम ऐसे कि हमें एस से शुरू करना है, पी पर खत्म करना है। तो एक में तो एस ही होगा, पी होगा नहीं, उसको छोड़ दो। 2s 2p, सोचो 3s 3p। तो पहले जोड़े में एस और पी के बीच में कुछ नहीं है। दूसरा जोड़ा 4 और 5 का आएगा, 4s 4p के बीच में एक कम डी 3d आ जाएगा,
5s5p के एक कम बीच में D4 एक कम D4 दिया जाएगा। फिर आ गए आप 6 पर 6s6p के बीच में 4f आ जाएगा, 5d आ जाएगा। दो कम या एक कम? दो कम f एक कम d। इसी तरह से 7s7p के बीच में दो कम f 5f और एक कम d 6d। तो इस तरह से याद करोगे, विद इन सेकंड आपको याद हो जाएगा। यस सर। ठीक बेटा, और वन तो रहेगा ही। अब देखना बेटा, यहाँ पर इनर्ट गैस लिखेंगे हीलियम, यहाँ पर नियान, आर्गन, क्रिप्टन, यहाँ पर जीनान, यहाँ पर रेडान। ध्यान देना बेटा, ये हो गया एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। देखो भैया सब लोग ध्यान से देखो बेटा, ये पहली इनर्ट गैस तो पहली क्वांटम नंबर खत्म, या दूसरी क्वांटम नंबर खत्म होने पर दूसरी इनर्ट गैस, ये तीसरी इनर्ट गैस, मतलब तीसरी इनर्ट गैस के बाद चौथी क्वांटम नंबर। तो जो जिस नंबर की इनर्ट गैस होगी उसके बाद वाली क्वांटम नंबर आएगी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो क्वांटम नंबर क्या हो गया बेटा? पांचवी इनर्ट गैस को छठी, और छठी इनर्ट गैस को सातवीं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस किस एटॉमिक नंबर का एलिमेंट, किस एटॉमिक नंबर का एलिमेंट क्या है, इनर्ट गैस है। 2 का, 10 का, 18, 36, 54, 86। अब देखो बेटा, जैसे हमें 350 लिखना है, क्या लिखना है? 350। तो यहाँ पर हम लोग 350 लिख रहे हैं, 350, 56 36 के बाद आए, क्रिप्टन के बाद आए 50। तो इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस है? 50 के पहले क्रिप्टन, 50 के पहले जो 36 है। तो अब ऐसे इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर क्रिप्टन 36 हमारे दिमाग में है कि 50 के पहले 36 क्रिप्टन आएगा। किस नंबर पे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे। 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब पांचवी क्वांटम नंबर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5s2, 5s5p के बीच में 4d10। अब ध्यान देना बेटा, 36, 2, 38, 10, 48। और अब क्या लिखना है? 5p2 हो गया। इसी साथ बताते चलने, बाद में भी लिखा देंगे। तो अब अगर ये पूछा जाए कि किस पीरियड, सॉरी, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? पी में, तो पी ब्लॉक का है। पीरियड कौन सा होगा इसका? सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 5 और 5। तो सबसे बड़ी कौन दिख रही? 5, इसका मतलब 5। तो इसका पीरियड 5 हो गया, और ब्लॉक क्या हो गया भैया? ब्लॉक क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन खत्म हो, ब्लॉक बस खत्म। थैलियम 81, थैलियम 81। इसके पहले बेटा 54, इसके पहले 81 के पहले 54 दिख रहा है, तो क्या लिख रहा है वो? 54 जीनान। सॉरी, यहाँ पर जीनान लिख लेंगे, यहाँ पर 54 लिख लेंगे। गैस नंबर 5, तो क्वांटम नंबर 6s2, 6s6p के बीच में ऐसे सोचेंगे, 2 कम f और 1 कम d, तो 4f, 14, 5d, 10, 2, 54, 2, 56, 14, 70, 10, 80, 6p1, 81। ब्लॉक p, पीरियड सबसे मुख्य, सबसे बड़ी क्वांटम। हाँ, फटाफट छापना शुरू करो, छापते रहो। सर, जिस पीरियड की सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसकी क्वांटम संख्या होती है। हाँ, वही उसकी क्वांटम संख्या। सर एक कंफ्यूजन है सर, वहाँ 5s2 दिखा रहा है सर, या 4s2? हाँ बेटा, हाँ बोलो। यहाँ सर 5
है? इसके बाद वाला शुरू करना है। क्रिप्टन क्या है? हाँ, जैसे यहाँ ये मतलब ये लास्ट वाला जो है ये क्रिप्टन का है। इसके तो इसका मतलब क्रिप्टन आपने लिखा मतलब यहाँ तक लिख लिया, अब इसके बाद शुरू करना है। यही सेम चीज यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये है ना, तो इसके बाद शुरू करना है इसे। और कोई डाउट हो गया बेटा? तो इस तरह से लोग इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन लिखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज, एक्सेप्शनल केस, इसको क्या है? एक्सेप्शनल केस देखो, 3 बताएगा। एक्सेप्शनल केस यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन लिखते समय S2 D4 को S1 D5 में बदल देंगे। जब भी S2 आएगा S2 D4 को इसमें बदलेंगे S1 D5 और S2 D9 को S1 D10 में। यहाँ पर एक जगह पे नहीं करेंगे, नॉट इन टंगस्टन 74, टंगस्टन 74 में नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे क्यों? एज हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। Half fill and full fill are more stable due to more symmetrical nature and more exchange in energy. More symmetrical nature and more exchange in energy. तो सिमेट्री अधिक होने के कारण और एनर्जी एक्सचेंज अधिक होने के कारण, सिमेट्री का मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकना। ध्यान रखना, समझ लेना, ये D5 है। कई बार इसमें कितना एनर्जी एक्सचेंज होता है ये पूछ लेते हैं, देखना ये इसी में पूछते भी हैं, अगर पूछेंगे तो इसी में पूछेंगे, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से शुरू करो, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर 4 जगह पे जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन कितने जगह जा सकता है? 4। ये यहाँ से यहाँ ऐसे देखो, यहाँ कितने जगह हो गया? 4 जगह। ये कितना हो गया? 1 2 3, फिर ये 2 और ये फाइनली 1। गिनो, 4 3 7 2 9 1 10। तो D5 में कितने एनर्जी एक्सचेंज है? 10 एनर्जी एक्सचेंज है। D5 में कितने एनर्जी एक्सचेंज है? 10 एनर्जी एक्सचेंज। ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लाइन से सही है। हाँ, ये लाइन सही है। क्या? इसके पहले वाला आई हाफ फिल वाला। हाँ, वो जो कंडीशन बनी है ये S2 फुल हाँ, तो वाला। हाफ फिल है और फुल फिल है, तो हाफ फुल और फुल फिल ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो गए। क्यों स्टेबल हो गए? उसके दो रीजन है, एक वो सिमेट्री ज्यादा है और दूसरा एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा होगा। एनर्जी एक्सचेंज समझ में आया? बट एनर्जी एक्सचेंज समझ में आया कि नहीं? सिमेट्रिकल का मतलब दो बराबर भाग में डिवाइड किया जा सकना। तो जैसा 2 3 वाला क्रम होता है, जब सर 5 को 2 और 3 भाग में जब बढ़ गया था। नहीं, आप ऐसे डिवाइड करो, इसको लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। मिटा देना, मिटाना है इसको, लिख चुके हो? यस सर। तो अब देखना, ज्यादातर एक्सेप्शन 3 केस में पूछता है। यहाँ पर देखो बेटा, क्रोमियम 24, यहाँ पर आर्गन 80 देखो, गैस नंबर 3, तो क्वांटम नंबर 4 4s2 3d4। देखो S2d4 देख लो, को किसमें बदलना है? S1 D5 में। बाई रूल हो गया, एक्चुअल हो गया। ये बाई रूल, आपका ये रूल कहता है और ये एक्चुअल हो गया।
36 5s2 49 Krypton 36 4d10 5s2 actual by rule। ये देखना टंगस्टन 74 यहाँ पर जीनान 54 देखो गैस नंबर 5 तो क्वांटम नंबर 6 6s2 6s और 6p के बीच में 4f 14 17 हो गया 5d4 देखो 54 2 56 14 70 और 74 हो गया ना। नॉट इन टंगस्टन 74 मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है तो मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है इसका मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है। दो बार माइनस मिलकर एक बार प्लस रहता है ना तो अगर डबल एक्सेप्शन हो जाए इसका मतलब वो एक्सेप्शन नहीं है। सर सीक्वेंस से कुछ मतलब है सीक्वेंस यस और डी से कुछ मतलब कि पहले यस लिखे या डी पहले तो मतलब है बाद में नहीं तो ऐसे ही पहले देखो लिखा जाना था बाद में ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं है बाद में चाहे जैसे मिटा लगता जो रूल वाला रहेगा उसको रूल से सही लिखना हाँ रूल से जी सर इसको लिख लिए यस सर नहीं सर क्या करना यस यस ये सर रिसेप्शन का भी रिसेप्शन कैसे हो टंगस्टन वाला ये कैसे हुआ सर ये कैसे रिसेप्शन का भी वो एक्सेप्शन नहीं हुआ बस अब यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर ड्यूरेशन यहाँ पर देखो यहाँ पर समझो 54 है यस सर 54 यहाँ पर लो 54 आएगा जी सर ये 56 हो जाएगा 57 यहाँ पे जाना चाहिए एफ में तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ 57 लैंथनम 58 सीरियम 64 गैडोनियम 71 ल्यूटीनियम केवल यही चार फर्स्ट one electron enter in 5d then in 4f and after filling electron further enter in पहले वाले in 5d ध्यान रखिए बेटा इन चारों केस में ये 64 गैडोनियम पूछा भी जा चुका है 64 गैडोनियम आपके नीट में ही पूछा गया है ठीक है और ऐसा नहीं फिर पूछा गया अब नहीं पूछा जा सकता फिर पूछा जा सकता भी होते हो ठीक है तो यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 57 लैंथनम बताओ बेटा जीनान 54 गैस नंबर 5 तो क्वांटम नंबर 6s2 6s 6p के बीच में 4f आना चाहिए लेकिन पहले फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंटर इन 5d 5d तो पहले 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना हो गया 54 2 56 1 57 ब्लॉक
डी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में पीरियड 6 ये 5 नहीं 6 सबसे बड़ा 6 है ना, सबसे बड़ी 6 हो गया पीरियड 6, ठीक है। 58 सेरियम, बोलो बेटा, जीनान 54, 6s2, 5d1, 4f1, ब्लॉक लास्ट वाला F पीरियड 6 सभी लोग देखते हैं ना ध्यान से। 64 गैडोलिन, जैसा हमने कहा कई बार कि एक पूछा भी गया है। 54 6s2 5d1 4f7 ब्लॉक F पीरियड 6 71 ल्यूटीनियम LU, बोलो बेटा, जीनान 6s2 54 6s2 5d1 4f10 ब्लॉक F पीरियड 6 72 हैफनियम, देखो जीनान 54 6s2 यहाँ पर 4f14, ये एक्सेप्शनल नहीं ना, ये तो एक्सेप्शनल नहीं है, तो 4f14। अब देखो 71 और 72, यहाँ पर 6s2, यहाँ पर भी 6s2, यहाँ पहले 4f14, यहाँ पर 4f14, यहाँ पर 5d1 है ना, अब एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा 5d2, ब्लॉक डी पीरियड 6। यहाँ पर 59 ट्रेस डायोनियम, जीनान 54 6h2, आगे क्या लिखें 4f विदाउट रिसेप्शन के 4f डी में इन्हीं 4 केस में जाएगा पहले, सभी में नहीं। ऐसा नहीं चाहे जो आ जाए पहले एक डी इलेक्ट्रॉन डाल दो, नहीं, केवल 4 केस में। बाकी जो केस हैं, इसके बाद के जो भी एलिमेंट लिखोगे इनको छोड़कर पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा F में, बाद में डी में जाएगा। देखो यहाँ पर डी में नहीं गया, सीधे कहाँ पे गया F में। तो एक्सेप्शन की ओर 4 के लिए है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, ब्लॉक F पीरियड 6 F पीरियड 6 F पीरियड 6। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन F में जाके सीधे डी में जाने लगता है, तो आप कहेंगे एनर्जी लगभग सेम होती है, ऐसा कल बताए थे। जी सर, कल ही तो बताए थे, जी सर। एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो दोनों में से किसी में भी जा सकता है। तो ये 4 केस ऐसे हैं जहाँ पर पहले F में जाता है डी में, बाकी के केस ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाता है बेटा, पहले F में जाता है। पहले डी। ये 4 केस में पहले डी में जाता है, बाकी केस में पहले F में जाता है। इधर पे क्या चाह रहे हैं, यस सही है। देखिए बेटा, हम यहाँ पे आगे लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर फिर वही एक्सेप्शन, 89 एक्टिनियम, 90 थोरियम, 91 प्रोटोएक्टिनियम, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 96 कैलिफोर्नियम और 103 लारेंसियम। देखो बेटा, ये 86 है, 86 और 2 88, तो 89 कहाँ पे गया, ये नहीं, फर्स्ट 5d1 1 इलेक्ट्रॉन इंटर इन ऑर्बिटल, इंटर इन D 6d, then in 5f 5f, and after filling 5f, electron further enter orbital, enter in
6 यहाँ ऊपर लिखते हैं इसको, इधर को। जी सर। एक्टिनियम क्या लिखो बेटा? रेडान 86 7s2 6d1। यहाँ पर ब्लॉक यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर पीरियड ब्लॉक डी पीरियड 7 भैया 90 थोरियम रेडान बोलो 86 7s2 6d1 5f1 ये ब्लॉक 7। सही है। पीरियड तो सभी में 7 ही रहेगा। यहाँ पे 91 प्रोटो एक्टिनियम प्रोटा रेडान 86 7s2 6d1 5f2 f7 92 यूरेनियम रेडान 86 7s2 6d1 बेटा 5f3 f7 93 नेपच्यूनियम रेडान बोलो अपना 86 7s2 6d1 5f4 ब्लॉक है पीरियड 7 और बेटा 96 कैलिफोर्नियम रेडान 86 7s2 6d1 5f7 ब्लॉक या पीरियड 7। ठीक है। और क्या क्या आ जाएगा? 103 लारेंसियम रेडान 86 7s2 6d1 6d1 5f14 हो गया। ब्लॉक या पीरियड 7 किसको बताता? जी सर। किसको लिखी? यस सर। यस। अब देखो थोड़ा सा हम चर्चा और करेंगे। ये किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हैं, एटम का सॉरी आयन का। जी सर। तो जैसे आयरन 26 होता है, हमें आयरन डबल प्लस का लिखना है। तो देखना पहले हमें इसका लिखना है। तो आर्गन 18 देखना बेटा 4s2 3d6 लिखना चाहिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो देखना क्या लिखना है। आर्गन 18 यहाँ पर 3d6 4s2। अच्छा ऐसे नहीं करना है कि 24 26 से 2 चला गया 24। अब 24 का लिखें तो क्रोमियम वाला वही लिख दें कि यहाँ पर D5d1 कर दें और सॉरी 3d5 कर दें और 4s1 कर दें। नहीं, जब आयन का लिखना है तो पहले देखो, पहले आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था ये सोचें। एलिमेंट का क्या था? तो क्या था 4s2 3d6। अब इलेक्ट्रॉन हमें कितने निकाल रहे हैं? 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा बड़ी क्वांटम नंबर से और उसके बाद छोटी क्वांटम नंबर से। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 5f3 लिखना है, f3 लिखना है, तो अब क्या लिखो बेटा? आर्गन 18 बोलो यहाँ पर 3d5 4s0 ठीक है। निकल डबल प्लस लिखना है, ये एटॉमिक नंबर 28 होता है। अब ध्यान
28 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया 20, क्या हो जाएगा 6। तो एटॉमिक नंबर 28 के लिए क्या लिखते हैं, ये निकल के लिए क्या लिखते हैं 4s2 3d8, ये किसका है निकल का 3d8 4s0। अब यहाँ पर क्या करो बेटा 3d8 4s0 8 4s0 4s0 लिखेंगे, ये निकल डबल प्लस डबल प्लस। भैया जी सर सर। पहले जो अधिक रहेगा सर पहले उसमें से निकालिए। बड़ी क्वांटम बड़ी संख्या क्वांटम नंबर, बड़ी कौन है 4 4 4 और बड़ी है ना, पहले 4 से निकलेगा। उसके बाद फिर अब ये खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तब D से निकलेगा। ये देखो यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पर देखो डबल पहले ये 2 से S से निकला तो 0 हो गया, फिर जब निकलना था तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यस सर। और देखो अगर क्वांटम नंबर बराबर हैं, अगर क्वांटम नंबर बराबर हैं तो पहले P से फिर S से, हालांकि D और F से निकल बराबर होगा ही नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो 1050 होता ना बेटा, क्या होता है 1050, अभी लिखा गया था। अब बताओ यहाँ पर आर्गन क्रिप्टन 36 वाला 36 बोलो 4s2 क्वांटम नंबर 5s2 5s2 4d10 5p2। अब देखना बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना है Acn+2 करना है। अब देखो आपसे कहा गया बड़ी क्वांटम नंबर, तो बड़ी S भी है और बड़ी P भी है, तो अब यहाँ पर पहले P से निकलेगा, तो यहाँ पर हमें क्लोज +2 करना है ना बेटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5s2 4d10 5p2। Acn+4 करना है। अब इसके बाद S से भी निकलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5s0 4d10 5p2। हाँ, यहाँ पर क्रिप्टन 36 और हाँ क्रिप्टन 36 5s0 4d10 5p0। ये Acn डबल प्लस का है। यहाँ पर बेटा 5s0 क्रिप्टन 36 5s0 4d10 5p0 4d10 5p0 5s0 5p0। अब ये लिखना नहीं, ठीक है, बस तो यहाँ पर 4d10 लिखे छुट्टी। यहाँ पर थैलियम 81 होता, अभी बताया गया जी सर। थैलियम 81 होता है ना बेटा, तो जीनान बोलो जेनॉन 54 6s2 4f 40 5d10 5p 6p1। अब थैलियम प्लस लिखना है तो क्या हो जाएगा जीनान पहले p वाले से निकलेगा 6s2 4f 40 5d10 6p0 6p0। अब थैलियम ट्रिपल प्लस लिखना है 6s0 भी खत्म हो जाएगा 4f 40 5d10 4f 40 5d10 जेनॉन 54। अल्लाह मत करो यार, हाँ 4f14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5d10। अब ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है जी सर। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वांटम नंबर बराबर नहीं है तो सबसे पहले बड़ी क्वांटम नंबर से, और बराबर हैं तो फिर पहले P से बाद में S। अगर समझ में है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लैंग्वेज में जैसा समझ पाओ वैसा नोट कर देंगे। अभी तो समझा रहे हैं, बाद में भूल गए, ठीक है। कि क्वांटम नंबर अगर बराबर नहीं है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बड़ी क्वांटम नंबर से, और बराबर है तो पहले P से बाद में S। और यही कल इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे थे ना, ये ध्यान दो कि अगर यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये S वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकला ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, जबकि ये भी 6s है और ये भी 6p था, एक ही सेल में था, P निकल गया और S नहीं निकला, तो ये इनर्ट रह गया। क्या रह गया इनर्ट रह गया, मतलब रिएक्शन में भाग नहीं लिया, तो इसका फर्क पड़ेगा बाद में आगे पढ़ाएंगे।
केमिकल बॉन्ड में वहाँ डिटेल में समझाएंगे। जी सर। तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। यस सर। ठीक है, इसको क्या होता है? यस सर। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या करता है? बेटा जी जी सर। जी सर। अब हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। ब्लॉक एंड during electronic configuration, position of last electron in type of subcell represents block, while principal quantum number represent period। ध्यान बेटा, किस सबसेल में है? अभी कई बार होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, ये क्या बताएगा? पीरियड, सॉरी ब्लॉक, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? पीरियड। इसको सिखाए दिए। अब ग्रुप थोड़ा डिटरमाइन करना है। ग्रुप देखना बेटा, ग्रुप डिटरमाइन करना है। तो ध्यान देना, ये जैसे ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्या है? एस ब्लॉक लिखे थे ना? ग्रुप नंबर 1 और 2, यहाँ पर फर्स्ट ए और यहाँ पर सेकंड ए लिखे थे। तो यहाँ पर ए सब क्या हो जाएगा? ए सब देखना बेटा, ध्यान दो, ये 2 ग्रुप लिखे गए हैं, मतलब 2 ए लिखा गया है। तो ये जहां ए लिख दिया गया है वो मेनली पीरियोडिक टेबल का है, और ये जो नीचे वाला है लॉन्ग फॉर्म का है। तो लॉन्ग फॉर्म अगर पूछना है तो बस केवल 1 और 2 बोल के चुप मार लेंगे, लेकिन अगर मॉडर्न मैनलीफ में पूछना है तो ए भी बोलना पड़ेगा। जैसे आपने फर्स्ट कह दिया तो फर्स्ट ए भी होता है, फर्स्ट बी भी होता है। तो अब कैसे बताओगे कि फर्स्ट ए में है या बी में है? तो ये ब्लॉक के जो भी एलिमेंट हैं सभी ए वाले हैं, बी वाले नहीं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर अगर बताना बेटा, ग्रुप नंबर, तो नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ये सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही ग्रुप हो जाएगा। जैसे कैल्शियम 20, अब इसके पहले देखो R होता है और क्या होता है 4s2, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? एस में। तो ब्लॉक कितना हो गया बेटा? एस पीरियड 4, और ग्रुप नंबर सेकंड वाला है, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो अगर आप केवल 2 बोल रहे हो तो ये लॉन्ग फॉर्म है, और अगर 2 के साथ आपने ए भी जोड़ दिया तो ये मॉडर्न मैनलीफ है। बात है ना? अगर आपने केवल 2 बोल के चुप मार लिया इसका मतलब आपने लॉन्ग फॉर्म में बताया है, और अगर 2 के साथ ए भी बता दिया तो इसका मतलब आपने कहाँ पे बताया है? मॉडर्न मैनलीफ में। इसको क्या करते हैं? इधर एक ये पी ब्लॉक, ये भी ए सब ग्रुप में है। कहाँ पे है? ए सब ग्रुप। यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे आपने बनाया था। यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ पर बेटा थर्ड ए लिखे थे, देखो फोर्थ ए लिखे थे। पहले ध्यान से देखो, 5th ए, 6th ए, 7th ए, और क्या लिखा बेटा? 0 लिखा। क्या लिखा भैया? 0।
यहाँ पर देखो 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 नहीं 0 तो यहाँ पर ग्रुप नंबर जब आप पाओगे ग्रुप नंबर तो नंबर ऑफ NS प्लस NP लिखना, ठीक है। ये कहाँ पे मॉडर्न मेंडलिंग में इफ 8 अगर जोड़ने पर 8 आ गया देन 0, अगर 8 आ जाएगा 0 बोलेंगे। देखो 7 आएगा तो 7 लेकिन 8 आ गया तो 0। और देखा बेटा नंबर ऑफ NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कहां पर लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। आर्सेनिक 33 भैया देखो इसके पहले आर्गन 18 गैस नंबर 3 तो क्वांटम नंबर 4 4s2 3d10 4p3 4p3 तो ब्लॉक P पीरियड 4 ग्रुप नंबर बेटा NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2 प्लस 3 फिफ्थ 8 और ग्रुप नंबर NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10 तो 2 प्लस 3 प्लस 10 बराबर 15। ये कहां पर मॉडर्न मेंडलिंग में, ये कहां पर लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर मान लो जीनाम है, जीनाम 54 बताना है तो ऐसे भी इनर्ट गैस है तो मालूम ही है इनर्ट गैस अभी कहां पे है, या तो 0 में है तो 18 में। यहाँ पर कोई नियम लगाना ही नहीं है, अगर लगाना चाह रहा है तो अभी देखो इसके पहले कौन सी इनर्ट गैस है क्रिप्टन 36 गैस नंबर 4 तो क्वांटम नंबर 5 5s2 4d10 5p6 ब्लॉक P पीरियड 5 ग्रुप नंबर NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 8 तो क्या हो जाएगा 0 या ग्रुप नंबर NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10 तो कितना बेटा 2 प्लस 6 प्लस 10 कितना 18। ये कहाँ पे लॉन्ग फॉर्म और ये मिडिल मॉडर्न। चलो को थोड़ा डी बड़ा बता देंगे। तो ये पीरियड टेबल वाला पार्ट हो गया है ना, तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पीरियडिसिटी। क्या शुरू करेंगे पीरियडिसिटी। तो पीरियडिसिटी इस महीने में 3-4 लेक्चर मिलेगा तो उसमें पूरा कर लेंगे है ना। तो अगले महीने से फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्ड वगैरह बंद कर लो इसको। कोई डाउट यहाँ पर?